प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट सेट हो गया है। अमित शाह ने 150 सीट जीतने का कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 150 से कम जीत कोई जीत नहीं। राहुल गांधी ने भी 150 सीट जीतने का दावा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने भी 150 सीट मध्य प्रदेश में जीतने का दावा किया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, और आज इसी दौरे के दौरान ये टारगेट सेट कर दिया है कि 150 सीट से कम जीत कोई जीत नहीं है। ये हम लोगों ने कम से कम 150 सीट जीतने का आज संकल्प माननीय अमित शाह जी ने हम सबको दिलाया है। देखिए, हम लोगों ने कम से कम 150 सीट जीतने का आज संकल्प माननीय अमित शाह जी ने हम सबको दिलाया है। और देखिए, इससे पहले 29 मई को राहुल गांधी ने भी 150 सीट जीतने का मध्य प्रदेश के लिए दावा किया था। क्या कुछ कहा था उस बयान में, वो भी सुनवाते हैं। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। और चलिए, इसी पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब्बास हफीज जी जुड़ रहे हैं, एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही एमपी बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ रही हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ मैं। 150 सीट का दावा बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है। 150 सीट के लिए दावा पहले राहुल गांधी भी कर चुके हैं। 2018 के हम परिणाम देखते हैं तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो दावा किया जा रहा है, इसका आधार क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, चाहे नल के माध्यम से जल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे युवाओं को सीखो कमाओ योजना से जोड़ना हो, या महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का काम किया हो, आदिवासी समाज की बहनों को, शहरिया बेगा बहनों को जो 1000 रुपए शिवराज जी दिया करते थे, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, वो फिर से देने की शुरुआत की हो, या फिर लाडलियों के पैदा होते ही जब भ्रूण हत्या हो जाती थी बंटाधार दिग्विजय सिंह जी के शासन में, उन बेटियों को पैदा होते ही लक्ष्मी और लक्ष्मी के लखपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ में संगठन अपने विचारों को लेके जन जन तक जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महिलाएं सशक्त हुई हैं, जिस प्रकार से युवाओं को स्किल के साथ में अर्न करने का भी एक मौका मिल रहा है, सब में उत्साह है। सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साहित हैं, वोट देने के लिए तत्पर हैं। और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने लक्ष्य को रखा है, चाहे 51% वोट शेयर का लक्ष्य हो, या फिर उससे इतर अगर हम 150 पार की बात करें, कम से कम 150 सीटें लाने की बात करें, उस लक्ष्य को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जनता ने बंटाधार का शासन देखा है, जहाँ सड़क, पानी, बिजली जहाँ समाप्त होती थी, लोग समझ जाते थे दिग्विजय सिंह का शासन चालू हो गया। और 15 महीने की फिर वही कांग्रेस की सरकार आई, जो कमलनाथ जी की नहीं, करप्टनाथ की सरकार थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का क्या आधार है वो भी जान लेते हैं। अब्बास जी, दावा बीजेपी का भी है 150 सीटें जीतने का। इससे पहले राहुल गांधी भी ये दावा कर चुके हैं कि जो इंटरनल हमारे सर्वे है जिस तरह से सामने आ रहे कि 150 सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस की जीत के जो दावे हैं, 150 सीट का लक्ष्य है, उसका क्या आधार है? ऋतु जी, निवेदन है कि जितना समय उनको मिला है उतना मुझे भी मिला। जी, आप अपनी बात जो उन्होंने कहा, बीजेपी की हमारी प्रवक्ता साथी ने जो दावे किए, उनमें सबसे ज्यादातर चीजें अगर देखी जाए, 90% अभी आखिरी 20 साल के आखिरी 6 महीने के अंदर शुरू की गई योजनाओं का उन्होंने बताया है। हमारी बात यह है कि जो हमने पहले कहा था उस पर भी खरे उतरे थे। बात जिसका जानते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हवाई बात अमित शाह जी हमेशा करते हैं, हर राज्य में करते हैं। पिछले बार नारा दिया था 200 पार का, आधी सीटों पर सीमित रह गए थे और हम सत्ता के अंदर आए थे। कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने कहा हम जीतेंगे बहुमत के साथ, हम जीते। कर्नाटक में अमित शाह जी ने 127 सीटों का आंकड़ा दिया था और कितनी जीते? 66 सीटें। इनका आंकड़ा आधे का होता है, ये दुगना बताते हैं। इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन से अमित शाह जी अपने आप ही पिछले जो उनके दावे थे उससे पीछे हट चुके हैं। जो उनका संकल्प था 200 पार का, इस बार 150 पे आ गया है। आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की हालत कितनी पतली हो गई है। वो बीजेपी जानती है इस खस्ता हाल के बाद बीजेपी अपने आप के अगर आंकड़े देखेगी तो
आधा प्रतिशत मान लीजिए। बीजेपी के आकलन जो है हमें समझ में आया था 150 के हिसाब से 70-75 के आसपास ये खुद अपना आंकड़ा बना के चल रहा है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत की तरफ जाएगी। प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी है और बहुमत हमारा धरातल पे हमको दिख रहा है। योजनाएं 15 महीने की आज तक जनता याद करती है। ठीक है अब्बास जी, नेहा जी, अब किसके दावे सच साबित होंगे चुनावी रिजल्ट ही बताएंगे। आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।